Welcome to all of you, my dear student, my dear children. Surprise Online Learning Center. Today we are discussed about chapter first, crop production and management, class 8. तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इसके पहले टॉपिक पे चर्चा कर चुके थे, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, मतलब कि आधारभूत अभ्यास जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे. तो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कि कृषि योग्य, मतलब कि खेती करने से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं हमें करनी होती हैं. फसल बोने से पहले मतलब उसमें क्या करना है, प्लाउइंग करनी है, टिलिंग करना है, उसमें खरपतवार नष्ट करने हैं. ठीक है, उसका किस तरह से कल्टीवेटर का उपयोग करना है, कि हो का उपयोग करना है, कि प्लाव का उपयोग करना है. फिर उसके बाद सीड का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड, किस तरह का सीड होना चाहिए, और सीड की सोइंग के लिए मतलब बोने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हमें ज़रूरी हैं. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में जानकारी रहेगी तभी तो यूज़ करेंगे. तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास फील्ड होना ज़रूरी है, मतलब खेत जहाँ पे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए जा रहे हैं. ठीक, उसके बाद हमें मैनेजमेंट मतलब एक प्रबंध करना होता है कि कौन सी चीज़ें किस दिन हमें यूज़ करनी है, किस वे में यूज़ करनी है. तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी को तैयार करना. मिट्टी को तैयार करने का मतलब है कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए, उसकी जुताई निराई गुड़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे अगर उसमें खरपतवार हो तो सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए. ठीक है, तो आइए देखते हैं. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप. द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, मतलब कि एक फसल को ग्रो कराने से पहले, बढ़ाने से पहले जो सॉइल का प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. एक बहुत ही, एक तरह समझ लीजिए उद्देश्य होता है, टास्क होता है, आपके पास चुनौती होती है कि मिट्टी को किस तरह से बहुत ही भुरभुरी, एकदम सॉफ्ट बना दी जाए. भुरभुरी मिट्टी बनाने से मतलब ये है कि वैसे भी हम अगर उसमें बड़े बड़े ढेले जैसे हों, ककरीले टाइप के हों, तो ऐसे भी हम उसमें शोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ये होगा कि अच्छे से आपका फसल पैदा नहीं होगा, उसमें प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, बहुत ख़राब प्रोडक्शन होगा. इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, मिट्टी को बहुत ही अच्छे से भुरभुरी कर लेना चाहिए, इतना कि वो एकदम लूज हो जाए. हाथ में उठाओ, ऐसे दबा दो तो उसमें कोई भी कण ना दिखे. ठीक है, या फिर ना मिले. दिस अलाउज द रूट्स ऑफ पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स the loose soil allows the roots to breathe easily even when you go too deep into the soil. अगर सॉइल बहुत ही हल्की है, बहुत ही एक तरह समझ लीजिए कि सॉफ्ट है, तो उसमें जो प्लांट्स होगा, प्लांट्स का जो रूट होगा वो डीपली जाएगा, अंदर तक जाएगा. ठीक है, क्यों अंदर तक जाएगा, क्योंकि सॉइल लूज है इसलिए अंदर तक जा रहा है. लेकिन अगर सॉइल हार्ड रहेगी तो रूट्स जो हैं यहीं ऊपर ही रह जाएंगी और जो प्लांट्स हमारा है स्ट्रांगली स्टैंड अप नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसलिए भी हमें बहुत ज़रूरी होता है जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको अच्छे से जुताई करना, उसकी प्लाविंग करना और टिलिंग करना. ठीक है, तो जो हमारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं टिलिंग या प्लाविंग करने के लिए. तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें या फिर 10-20 साल पहले की बात करें, अगर आपके घर में, आप अपने घर में पूछना चाहें आपके पेरेंट्स से, तो पूछिए कि आप 10 साल 15 साल पहले कैसे जुताई करते थे, जब ट्रैक्टर बहुत कम हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे. तो ये देख रहे हैं प्लाऊ मतलब हल, ये हल है, ये उसकी मुट्ठी है जिससे किसान पकड़ते थे. ये बीम है, बीम पे यहाँ पे एक वो ऑक्स होता था, बैल होता, और एक यहाँ पे होता था, बांधा जाता था, और वो इसको लेके चलता था. किसान पीछे से इसको लेके चलता था और इससे जुताई की जाती थी. ठीक है, ये क्या है, ये बीच का प्लाऊ सॉफ्ट होता है, मतलब कि एक तरह समझ लीजिए बांस या बल्ली का बना हुआ होता है.
जो इससे खींचने में मदद करता है। ये बीम होती है, इसी में बैलों को लगाया जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन दे हो गई। सेकंड कंडीशन है ये आपका ये हो, ठीक है, हो, ये भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, कृषि औजार हैं। इनका क्या काम होता था कि जैसे जो घासें बड़ी हो जाती थी, अगर वो नहीं निकल रही तो इनका उपयोग किया जाता था, क्योंकि जो इसका बेंड प्लेट होता था ये काफ़ी धारदार होता था, काफ़ी स्ट्रिप होता था, मतलब कि बहुत चोखिला होता था। और ये देखिए मुठिया है, ग्रिप है, इसमें पकड़ने के लिए हैंडल है, और यहाँ पे भी बैलों को क्या किया जाता था, जोड़ा जाता था। ये इसका रॉड है, ये बीम है, ठीक है। यहाँ पे बैल को रख के फिर जुताई होती थी। अब आजकल मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में क्या देखते हैं कि ट्रैक्टर आया, अब 10 मिनट में 15 मिनट में जुताई करके चला गया। फिर आपका अब तो कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, फिर वो राउंड वाला है जिसको हम क्या कहते हैं, गांव में बोलते हैं तौआ हो फारना, तो उससे भी मिट्टी जो है बहुत अच्छे से कट जाती है। फिर उसमें जो भी हर्ब्स होते हैं, मतलब घास फूस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। हालांकि ये सुविधाएं पहले नहीं थी, लेकिन लोग हार्ड वर्क करते थे और फिर प्लाउ से या हो की सहायता से जुताई का काम करते थे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में, कृषि औजार में ये आपके हो गए, ये हो गए। अब बात आती है अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर के साथ क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ आपका कल्टीवेटर होता है, रोटावेटर होता है, सीड ड्रिल, मतलब कि बीज को बोने वाली मशीनें भी आती हैं जो ट्रैक्टर की सहायता से चलती हैं, ठीक। पहले की अपेक्षा अब तो बहुत आसानी से काम हो गया। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। मतलब कि मिट्टी को लूज करना या फिर टर्न करना, मतलब पलटना, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी को ऊपर करना। तो क्या प्रोसेस क्या कहलाती है, टिलिंग और प्लाविंग कहलाती है, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर की बात यहाँ पे हम कर रहे थे, ठीक है। ट्रैक्टर क्या है, एक मशीन है, इससे काम आसानी से हो जाता है। जो काम इनसे पूरे दिन में होता था या आधे दिन में होता था, ये क्या करते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे में करके चले जाते हैं। तो काफ़ी आसान हो गया और तकनीकी में भी आगे हो गए हैं। उसके बाद है हो के बारे में आपको बता चुके हैं। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर कैसा होता है, कल्टीवेटर एक तरह समझिए वो पूरा आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसे इस तरह से कुछ होता है, और उसमें इस तरह के फाल लगे होते हैं, ठीक है। किसी किसी में 9 होते हैं, किसी किसी में 11 होते हैं। तो इनकी सहायता से क्या होती है, जुताई हो जाती है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोइंग। मिट्टी आपकी तैयार हो गई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, ठीक। तो सोइंग पे आते हैं। सोइंग मतलब बोना, बुआई करना। मिट्टी एकदम, मतलब आपका खेत एकदम तैयार है तो आपको उसमें बुआई करनी है। तो बुआई किस माध्यम से करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड। पहला जो चरण होता है, पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सीड, मतलब कि बीज का क्या करना, सिलेक्शन करना, बीज को चुनना कि अच्छा बीज कौन सा है, खराब बीज कौन सा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम पैडी के केस में बात करें, ठीक है, पैडी मतलब धान, धान के केस में अगर बात करें तो धान की क्या होती है, पहले नर्सरी डाली जाती है, नर्सरी के बाद उसके प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रिप्लेस किया जाता है फील्ड में। उसके लिए क्या होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर जो है सफिशिएंट मात्रा में ज़रूरी होता है इनके लिए, खासकर पैडी के लिए, मतलब धान की खेती के लिए, ठीक है। तो आते हैं इसमें सिलेक्शन ऑफ सीड में, अच्छे सीड का सिलेक्शन करना, अच्छे सीड का चुनाव करना, ठीक है। अगर अच्छे सीड का चुनाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी फसल अच्छे से नहीं होगी। सोइंग इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। मतलब कि अच्छे उत्पाद के लिए बीज का सिलेक्शन जरूरी है। हेल्दी बीज मतलब स्वस्थ बीज होने ज़रूरी है, उसमें किसी तरह के कीट ना लगे हों, अगर लगे भी हो तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ मेडिसिन्स आते हैं, उनका उपयोग करके हम कीटनाशक का प्रयोग करके उसमें से कीट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है ट्रेडिशनल टूल, पारंपरिक हमारे उपकरण। पारंपरिक उपकरण क्या है, पारंपरिक उपकरण में होता था
एक इस तरह का अगर देखिए इम्प्लीमेंट होता था, जो आपका प्लाऊ होता है प्लाऊ में लगा देते थे और इसी में सीड भर देते थे, तो प्लाऊ के किनारे पे ऐसे ही रहता था और जैसे जैसे आगे जुताई करता था और इसी में सीड धीरे धीरे गिरता था। ठीक है, हालांकि पारंपरिक जो उपकरण है वो थोड़ा कम सक्सेस है आजकल, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा बीज गिर सकता है, कहीं पे कम बीज गिर सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमारे सीड ड्रिल आ गई। सीड ड्रिल क्या है, मॉडर्न युग की मशीनरी है। इसमें पाइप लगे होते हैं, फाल लगे होते हैं और उसमें पहिया होता है, धीरे धीरे वो घूमता रहता है और उसमें से सीड गिरते रहते हैं। मशीन से बीज बोने का एक फ़ायदा ये है कि बीज जो है एक उचित स्थान पे जाते हैं और नीचे मिट्टी की ज़मीन में मिट्टी के नीचे पड़े होते हैं। जैसे अभी हाथ से बुआई करें तो उसमें क्या होता है, लेबर लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, और बीज भी सही स्थान पे नहीं गिरते, कहीं पे ज़्यादा गिर जाते, कहीं पे कम गिर जाते, कहीं ऊपर ही रह जाते हैं। लेकिन सीड ड्रिल में क्या होता है, एकदम उचित स्थान पे सही से गिरते हैं, जिससे कि अच्छे से सीडलिंग होती है, ग्रोइंग होती है, जिससे कि कोई भी बीज नष्ट नहीं होता और सब जम जाते हैं, सब में जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के बारे में हम डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले टर्न पे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।